हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो आंसर क्या राइट डाउन करना है आपने कि व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज टू एयर, यदि हम मैग्नीशियम रिबन को छोड़ देते हैं एयर की प्रेजेंस में, इट फॉर्म ऑफ ए लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है बच्चों किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। दिस लेयर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग इज ए स्टेबल कंपाउंड। जो ये लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, दिस इज ए स्टेबल कंपाउंड, ये स्टेबल है। और ये फर्दर क्या करती है, प्रिवेंट करती है रिएक्शन ऑफ ए मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, ताकि मैग्नीशियम आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। हैंस इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसलिए इसको क्लीन किया जाता है जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में। दिस लेयर सो दैट द मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर प्रॉपरली, इसलिए ताकि मेटल कोई भी बेसिकली क्या हो सके, एक्सपोज हो सके एयर के अंदर प्रॉपरली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डीपली वे से आपने यहाँ से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आपने बैलेंस करना है, और बैलेंस कैसे करना है बच्चों, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग। अब हाइड्रोजन यहाँ पर यदि बात करें, ये हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्या लगाओगे आप, H2 गैस। मोस्टली स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, ओनली सिंगल हाइड्रोजन। सो यू कैन नॉट राइट डाउन ऑफ ए सिंगल हाइड्रोजन। सो दिस इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म में आपने लिखना है, गैस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन, ये भी क्या होती है, गैस, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो HCl, ये भी गैस की फॉर्म में आएगा। तो बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स है बच्चों, इधर भी 2 टाइम्स है, तो इसके सामने आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, तो ये हमारे पास बैलेंस बन जाएगी। तो इसका नेम क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज ए हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है BaCl2। अब एक्वस फॉर्म के अंदर रिएक्शन करेगा ये। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Al2SO4 का थ्राइस, दिस इज ए एक्वस फॉर्म। अब इसमें क्या होंगे, ओनली आयंस एक्सचेंज होंगे। तो Ba के साथ क्या जाएगा, SO4, और Al के साथ क्या जाएगा हमारे पास, Cl। तो क्या बन गया, BaSO4, और ये 3 टाइम्स था बच्चों, ये भी 3 टाइम्स था, तो क्या लगा दिया सामने 3। तो 3 BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास, यहाँ पर क्लोराइड कितने टाइम है बच्चों, 6 टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। तो आगे सामने क्या लगा दोगे, 2 बैलेंस भी कर दोगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वाली हमारे पास है CEC के अंदर सोडियम प्लस वाटर, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस केस में देखिए, जो सोडियम का सिंबल होगा हमारे पास Na, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर। वाटर हमारे पास 2H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो किसकी फॉर्म आएगी आपके पास यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH इन एक्वस एंड हाइड्रोजन गैस ऑफ ए H2। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ ए Na के सामने लगाओगे, 2 टाइम ऑफ ए वाटर के सामने लगाओगे, 2 टाइम्स ऑफ ए NaOH के साथ। तो ये हमारे पास बैलेंस बन जाएगी। तो ये सभी 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X यूज फॉर ए वाइट वाशनिंग। नेम दी सब्सटेंस X, आपने सब्सटेंस X का नाम बताना है। राइट इट्स फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला बताइए। एंड सेकेंड, राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस X, नेम इन दी फर्स्ट अबोव दी वाटर। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस हमारे पास है X है, जिसको यूज़ करते हैं वाइट वाशनिंग के अंदर। तो वो बच्चों हमारे पास, यदि वाइट वाशनिंग की बात करें तो कौन सा है, दिस इज ए लाइम। लाइम बोलें, या इसका दूसरा नाम हमारे पास है क्विक लाइम, ये हमारे पास कॉमन नेम है इसके। और यदि बात करें इसका बच्चों, बेसिकली केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब विच इज़ यूज़ फॉर ए वाइट वाशनिंग, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, वाइट वाशनिंग के अंदर। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, जो फॉर्मूला रहने वाला है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब CaO इसका फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर देखिए, प्लस ये जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम। प्लस क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। सो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारे पास जो रिएक्शन बन के आई, ये कौन सी बन के आई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4,
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस हमारे पास रिड्यूस हुआ। अब इसके अंदर रिएक्शन हमारे पास दे रखी है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम ऑक्साइड। अब इस केस में यदि बात करें बच्चों, सोडियम के साथ क्या अटैच हो गया प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ किसके अंदर, Na2O के रूप में। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस टू O2 नेगेटिव आयंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइज वाला और रिड्यूस वाला। नेक्स्ट हमारे पास बी वाला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो इट मीन्स क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड इज ए रिड्यूस, ये रिड्यूस हुआ क्योंकि इसने यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दी। और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ इधर क्या हो गई, ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू ए वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कि जो रेस्पिरेशन करते हैं हम, वो क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करता है, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए इसके अंदर कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कि ग्लूकोज कंबाइन विद ए ऑक्सीजन इन दिस सेल ऑफ आवर बॉडी प्रोवाइड एनर्जी। अब देखो बच्चों, जो भी हम फूड खाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, उसके साथ साथ ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब जब हमारी बॉडी उसको फूड को यूटिलाइज करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, प्लस हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। तो एज ए एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी क्या होगी इस केस के अंदर, रिलीज होगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कि देयर फॉर रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि जो रेस्पिरेशन है हमारे पास, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। अब इसके अंदर रिएक्शन देख लीजिए, ये रिएक्शन भी आपने काफ़ी लर्न करनी है क्योंकि MCQ में पूछी जाती है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, 6 मॉलिक्यूल आप क्या लेके चलोगे, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या निकलेगा बच्चों, प्रोडक्ट साइड में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, प्लस क्या निकलेगी यहाँ पर हीट एनर्जी। तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ये भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई इज़ ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट क्यों होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, प्लस उनकी रिएक्शंस लिखनी है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि एक कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट, कि एक सिंगल जो कंपाउंड है हमारे पास वो क्या होगा, टूटेगा किसके अंदर, 2 या मोर सब्सटेंस के रूप में या कंपाउंड्स के रूप में, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एग्जांपल से समझिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी दी तो किस में ब्रेक हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब जो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, आपने लास्ट वीडियो में मैंने कराई भी थी, कितने टाइप्स की होती है हमारे पास। पहली होती है बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, एंड जो थर्ड वाली होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास ये क्या होगी डेफिनेशन बच्चों इसकी, कि इज ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म इज ए न्यू कंपाउंड। तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, नए कंपाउंड की। मतलब इसमें क्या होते हैं बच्चों, कोई भी 2 रिएक्टेंट्स आपस में प्लस होंगे और सिंगल किसकी फॉर्मेशन देंगे, एक सिंगल सब्सटेंस की, सिंगल कंपाउंड की, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसलिए हम क्या कह देते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक रिएक्शन के अंदर तो हमने क्या लिया, ओनली सिंगल रिएक्टेंट लिया, वो डिकम्पोज हुआ किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट में। बट इन केस ऑफ ए कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि इसमें हम 2 रिएक्टेंट्स लेके चले और सिंगल हमारे पास क्या बना, कंपाउंड बना। तो इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तीनों रिएक्शंस आपने लिखनी है कि राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि वेयर इज एनर्जी सप्लाइड इन दी फॉर्म ऑफ ए, एनर्जी किसके रूप में सप्लाई हो रही है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। अब इसके अंदर पहली वाली जो रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, पहले वाली है थर्मल डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट लेके चले जिसको हम लाइमस्टोन, चौक, मार्बल कहते हैं।
जैसे ही हमने इसको हीट एनर्जी दी तो ये ब्रेक हुआ किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम और लाइम कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है ये रहेगी फोटोलिटिक वाली। अब AgCl है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ AgCl, मतलब इसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, जिसका कलर बेसिकली क्या होता है, वाइट कलर। जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं तो ये बेसिकली ग्रे कलर ऑफ ए सिल्वर की फॉर्मेशन आती है, प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड वाली रिएक्शन हमारे पास है ये दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स 2 लेके चले, इसमें से करंट को पास किया तो आयंस के रूप में टूटा। ये हमारे पास कैटायन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एनाइंस के रूप में। तो ये हमने तीनों रिएक्शंस लिखी। यहाँ पर पहले वाली थर्मल लिखी बच्चों, दूसरे वाली फोटोलिटिक लिखी, थर्ड वाली कौन सी लिखी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक। तो ये तीनों रिएक्शंस आपने याद करनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, एक एक रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकेम्स इज ए ब्लैक इन कलर। कि एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है जिसको हम हीट करते हैं इन दी एयर, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। नेम ऑफ द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो देखिए इसके अंदर बच्चों जो X है हमारे पास, जो ब्राउन कलर होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ वो कॉपर होता है। अब जब कॉपर को हम ऑक्सीडाइज करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो ये किसकी फॉर्मेशन आ जाती है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर रहेगा वो ब्लैक कलर रहेगा। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए, तो रिएक्शन बनेगी हमारे पास कि 2 ग्राम ऑफ ए कॉपर, जब इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हीट एनर्जी दी, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। जो हमारे पास कॉपर होगा बेसिकली दिस इज ए रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कि व्हाट चेंज इन ए कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए वाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू दी सनलाइट। तो देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है कि व्हाट चेंज द कलर इज ऑब्जर्व, कि क्या कलर आप ऑब्जर्व करोगे जब हम सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का, अभी जस्ट हमने ऊपर किया था इस रिएक्शन के अंदर, कि जब उसको लेफ्ट कर देते हैं किसके अंदर, सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर देते हैं। एंड स्टेट द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज, और आपने इसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। AgCl बिकेम इज ए ग्रे कलर। तो बेसिकली मैंने बताया था आपको कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये वाइट कलर का होता है। जब ये रिएक्शन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट तो ये किसके अंदर बेसिकली ब्रेक होगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन के अंदर। जो सिल्वर का कलर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ग्रे कलर। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली यूज़ फॉर ए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम आयोडाइड इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ ए लेड नाइट्रेट। देखिए बच्चों यहाँ पर पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन को जब हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, लेड नाइट्रेट के अंदर। नेम द टाइप ऑफ ए रिएक्शन, आपने रिएक्शंस के बारे में बताना है। एंड राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव केमिकल रिएक्शन, और आपने उसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इसकी जो रिएक्शंस रहेगी, रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड को किसके अंदर मिलाया हमने, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, PbNO3 का ट्वाइस। तो रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो K के साथ क्या जाएगा बच्चों, NO3 जाएगा, और Pb के साथ क्या जाएगा, I। तो हमारे पास बन गया PbI2 प्लस 2KNO3। दिस इज ए पोटासियम नाइट्रेट एंड दिस इज ए हमारे पास लेड आयोडाइड। अब जो लेड आयोडाइड बना ये क्या बना, दिस इज ए प्रेसिपिटेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। इट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्यों कहते हैं बच्चों, जो ये प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसोलेबल सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट होगा वाइट कलर का, इसका जो कलर होगा ये किसके अंदर चेंज हुआ कलर, येलो प्रेसिपिटेट के रूप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड ऑन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब जब हम क्या लेके चले बच्चों, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेके चले, उसको हीट कर रहे हैं किसी भी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, बी पॉइंट के अंदर नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एंड थर्ड हमारे पास राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन।
अब इसमें आपने क्या क्या बताना है, कोई दो ऑब्जर्वेशन बतानी है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई, एंड उसी केमिकल रिएक्शंस को आपने लिखना भी है। अब इसके अंदर सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बच्चों, दो ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या क्या होती है, तो उससे पहले हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे ताकि रिएक्शन से आपको क्लियर हो जाए। तो 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के अंदर, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कौन सी आई, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो हमारे पास जो फेरस सल्फेट था उसका कलर क्या था बच्चों, ग्रीन कलर था। ग्रीन कलर ऑफ ए फेरस सल्फेट डिसअपियर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर के अंदर। इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। अब सेकेंड आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्मेल ऑफ ए बर्निंग सल्फर, कि जो बर्निंग सल्फर, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बाहर निकलती है हीट की प्रेजेंस में, तो आपके पास एक स्मेल फील होगी, जिस स्मेल ऑफ ए बर्निंग सल्फर, वो किसकी होगी, बर्निंग सल्फर की। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो बेसिकली थर्मल डीकम्पोजिशन का पार्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl, किसमें कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस Cl2। अब यहाँ पर ए पार्ट के अंदर पूछा गया नेम दी कंपाउंड फर्स्ट ऑक्सीडाइज एंड सेकंड इज ए रिड्यूस, एंड सेकंड यहाँ पर पूछा गया बच्चों बी पार्ट के अंदर डिफाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स द बेसिस। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर की कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ बच्चों और कौन सा इसके अंदर रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन देनी है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आंसर फर्स्ट ए पार्ट का HCl हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर HCl किसके अंदर, Cl2 के अंदर। HCl गेटिंग ऑक्सीडाइज हुआ और जो MnO2 है गेटिंग इज ए रिड्यूस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MnO2 किसके अंदर रिड्यूस हुआ, MnCl2 के अंदर, और जो HCl है वो किसके अंदर हुआ, Cl2 के अंदर। कभी वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बावजूद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ऑक्सीडेशन क्या होती है, द रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। कि रिमूवल किसका, रिमूवल होना हाइड्रोजन का किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन हमारे पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। सो ये डेफिनेशन रहेगी हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो डिटेल में आपने देखना है इस क्वेश्चन को कि ये मेटल नाइट्रेट ए, एक हमारे पास एक मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग गिव्स ए येलो ब्राउन कलर्ड मेटल ऑक्साइड अलोंग इन ए ब्राउन गैस। तो देखिए बच्चों इसके अंदर एक मेटल नाइट्रेट ए लेके चले, उसको हमने हीट किया तो हमारे पास येलो ब्राउन कलर्ड का एक मेटल ऑक्साइड्स आया अलोंग विद ए ब्राउन गैस, और क्या आई उसके साथ साथ ब्राउन गैस बी, एंड कलरलेस गैस जो आई सी आई। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए ऑन रिएक्शन विद, यदि उसकी रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं, पोटासियम आयोडाइड के साथ, फॉर्म इज ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए कंपाउंड डी। आइडेंटिफाई ABCD, आपने आइडेंटिफाई करना है ABCD, एंड आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए बोथ रिएक्शन कि मेटल प्रेजेंट इन ए एंड यूज फॉर इन दी एलॉयज विच इज यूज फॉर ए सोल्डरिंग पर्पस। अब इसके अंदर देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो ए है मेटल नाइट्रेट, वो कौन सा है, लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, PbNO3 का ट्वाइस। अब इसको हम 2 ग्राम लेके चले, 2 ग्राम ऑफ ए लेड नाइट्रेट जिसका कलर हमारे पास वाइट होता है, ये ए कंपाउंड रहेगा। जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, लेड ऑक्साइड के अंदर, PbO के अंदर। तो लेड ऑक्साइड का जो कलर होगा दिस इज ए येलोइश ब्राउन कलर आएगा आपको, ये प्रेसिपिटेट के रूप में आएगा, प्लस NO2 गैस निकलेगी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारे पास B बन के आएगा, जिसको हम ब्राउन गैस या ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं, प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस जो कलरलेस के रूप में होगी, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। अब इसी की रिएक्शन बता दी बच्चों यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन यदि किसके साथ कर देते हैं, पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो इसमें क्या होंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, PbI2, दिस इज ए लेड ऑक्साइड। ये हमारे पास लेड आयोडाइड बन गया बच्चों। लेड आयोडाइड जो किस कलर का आता है, यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट के रूप में, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए हमारे पास क्या बना यहाँ पर, लेड नाइट्रेट, B हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और C हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और जो D बन के आई वो क्या बन के आई, लेड आयोडाइड, मतलब येलो प्रेसिपिटेट बन के आए, प्लस क्या निकला यहाँ से, पोटासियम नाइट्रेट। जो ये केमिकल रिएक्शन है ये बहुत डीपली वे से आपने करनी है। उसके बावजूद बच्चों हमारे पास इसके अंदर क्या पूछा गया है, इन सभी के नाम लिख दीजिए कि ए हमारे पास क्या आया, लेड नाइट्रेट, बी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी हमारे पास ऑक्सीजन, एंड डी हमारे पास लेड
आयोडाइड। नेक्स्ट इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का कौन सा मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिएक्शन सेकंड वाली बनी वो कौन सी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ए सब्सटेंस एक्स विच इज an oxide of a group number 2 element used for the intensively in a cement industries. The element is present in the bones also and treatment with a water in the form of a solution which turns red litmus blue. Identify X and write the chemical reaction involved. तो देखिए हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक सब्सटेंस X है जो विच इज़ एन ऑक्साइड ऑफ ए ग्रुप 2, वो किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अब उसको कहाँ यूज़ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, वो हमारी बोन्स में भी पाया जाता है। उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर के अंदर। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास एक सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब द सब्सटेंस इज ए कैल्शियम, एक्स इज ए कैल्शियम ऑक्साइड, एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम। और कैल्शियम ऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं किसके अंदर, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दी बोन्स। और कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट करता है, हमारी हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर, इन दी फॉर्म ऑफ किसके रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अब इसके बाद इसने क्या बोला है बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि यदि इसको हम ट्रीटमेंट करा देते हैं वाटर के साथ तो क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन ए वाटर फॉर्म इज ए एल्कली। ये किसकी फॉर्म देगा, एल्कली की फॉर्म देगा। एल्कली क्या होते हैं बेसिकली कि वो बेस विच आर डिजोल्व इन ए वाटर विच टर्न्स इज ए रेड लिटमस टू ब्लू। ये किसमें चेंज करेगा बच्चों, रेड टू ब्लू के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए लाइम वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। फर्स्ट है हमारे पास आयरन रिएक्ट विद स्टीम। अब आयरन जो होता है बेसिकली बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि किसी भी लिक्विड फॉर्म के अंदर। जब ये वाटर के साथ फॉर्म रिएक्शन करता है तो किसकी फॉर्मेशन देगा, Fe3O4 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो फेरिक ऑक्साइड निकल जाएगा बच्चों, इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इस रिएक्शन की मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl, कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2 निकलेगा बच्चों, प्लस क्या निकल जाएगी इस केस के अंदर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सी की इसके अंदर कि कॉपर इज हीटेड इन एयर। जैसे ही कॉपर को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का आता है, और वैसे कॉपर का कलर क्या होगा हमारे पास, ब्राउन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग ए ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ ए कॉपर सेकेंड नाइट्रेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब, कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड ब्राउन गैस एक्स इज ए फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन एंड ए गैस एक्स। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। एंड थर्ड आपने क्या करना है, राइट द पीएच रेंज ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एक्स। अब इसके अंदर देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले ए पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सी बनेगी हमारे पास, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बनेगी। और इसके अंदर जो ब्राउन गैस आती है ये आपने लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम ब्राउन गैस कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए 2 ग्राम क्या लेके चले, कॉपर नाइट्रेट, तो ये हमारे पास ब्लू कलर का होता है, 2 ग्राम ऑफ ए कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस। इसको जैसे ही हीट किया तो हीट करने से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, तो कॉपर ऑक्साइड जो बेसिकली बच्चों ब्लैक कलर का होगा, प्लस क्या निकलेगा, NO2 गैस निकलेगी, जिसको हम ब्राउन गैस कहते हैं या ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं। प्लस जो ऑक्सीजन गैस निकलती है दिस इज ए कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस के रूप में होती है। उसके बावजूद यहाँ पर पूछा गया बच्चे सी पार्ट के अंदर कि जो इसका pH रेंज होगा, राइट द pH ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एक्स। जो pH रेंज होगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए गैस एक्स का, जो गैस एक्स हमारे पास कौन सी आई यहाँ पर, NO2, वो क्या होगा, किसके बीच में सर्वाइव करेगा बच्चों, 0 से लेकर 6.9 के बीच में, इट मीन्स लेस देन ऑफ ए 7। तो कितना होगा, मैक्सिमम उनकी रेंज कितनी होगी बच्चों, 2 से लेकर 3 के बीच में। तो याद रखना ये मतलब एसिडिक फॉर्म के अंदर होगा। यदि एसिड जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर जो pH वैल्यू होती है उसकी 1 to 7 के बीच में प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव ए रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि हम क्यों बैलेंस करते हैं किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। अनबैलेंस किसे कहते हैं, स्केलेटल को कहते हैं। अब इसका रीजन दीजिए, तो आंसर क्या लिखोगे आप कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज ए अनबैलेंस इक्वेशन। वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसकी वजह से करेंगे बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है
कि इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ए एटम ऑफ ए रिएक्टेंट। पहले तो यहाँ देखिए बच्चों, इट स्टेट दैट कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि जो ये मैटर होते हैं या कोई मास होता है ना तो वो क्रिएट होगा ना ही वो डिस्ट्रॉयड होगा। इट मीन्स द नंबर ऑफ ए एटम ऑन ए बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इन ए केमिकल रिएक्शन शुड भी क्या रहेगा बच्चों, बेसिकली सेम रहेगा। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे से लर्न करना है। उसके साथ साथ आप लिख सकते हो कि देयर फॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सिंपल है बच्चों कि जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो अनबैलेंस होगी। उसको बैलेंस करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल इक्वेशन। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, रिमेन सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक्स दे दिया बच्चों यहाँ पर प्लस बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन आ गई, प्रोडक्ट साइड में वाई प्लस सोडियम क्लोराइड की। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट है तो आइडेंटिफाई आपने करना है एक्स एंड वाई टाइप ऑफ द रिएक्शन। एक्स हमारे पास क्या रहेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, वाई हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट। ये हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन देख लीजिए, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब इसमें आयंस एक्सचेंज होंगे, BaSO4 प्लस क्या निकलेगा 2NaCl। तो BaSO4 ये क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आता है, इनसोलेबल सब्सटेंस है। इसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, किसकी फॉर्मेशन आ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब इस केस में बच्चों इस रिएक्शन कौन सी होगी, ये दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, किसकी फॉर्मेशन आ गई, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसमें आयंस एक्सचेंज हुए तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाली है 2 ग्रामों पे फेरस सल्फेट, इसको हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके अंदर देखिए कि वाई डज द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट द 2 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर चेंज हो जाता है जब किसी भी आयरन नेल को उसके अंदर डिप करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आयरन मेटल इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगी। अब आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो किस कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर फॉर्म इज ए पेल ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए किसका बन जाएगा, यहाँ पर फेरस सल्फेट का। और इसमें कलर डिस्प्लेस हो गया, प्लस इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भी डिस्प्लेस कर दिया। तो सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन को लर्न कीजिए। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ ए पेल ग्रीन colored of a solution of a ferrous sulfate and reddish brown of a copper metal get be deposited। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन ईच केस। थर्मिट रिएक्शन आयरन ट्रिपल ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स द मोल्टेन आयरन ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों इसके अंदर किसकी बात की गई है, आयरन ट्रिपल ऑक्साइड। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, Fe2O3। जैसे ही इसकी रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 प्लस Fe निकलेगा मोल्टन के रूप में, मतलब पिघला हुआ, प्लस क्या निकलेगी, हीट। अब इसके अंदर देखिए जो ये रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव को। अब जो यहाँ पर है एल्यूमिनियम, उसने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को, तो किसके अंदर से, Fe2O3 के अंदर। अब इसी रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और थर्मिट रिएक्शन में मेनली कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, कि मोल्टन जो आयरन है हमारे पास इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं, रिपेयरिंग ऑफ ए ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स के अंदर। जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वेल्डिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन इन इच केस। अब यहाँ पर दे रखा है पोटासियम ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KBr। बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या होगा बेसिकली बच्चों, फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर BaCl2।
बेरियम हमारे पास क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 इसका फॉर्मूला रहेगा। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, पोटासियम आयोडाइड की। तो पोटासियम आयोडाइड हमारे पास यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है कि पोटासियम हमारे पास क्या है, ब्रोमाइड। पोटासियम ब्रोमाइड क्या होता है, KBr। यहाँ कर देता हूँ मैं रिएक्शन, प्लस बेरियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, BaCl2। किसकी फॉर्मेशन आ गई, पोटासियम आयोडाइड की। तो पोटासियम आयोडाइड हमारे पास Ki बना। फिर यहाँ पर ये क्लोराइड नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये आयोडाइड है। ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से देखिए इस केस में तो ये रिएक्शन हमारी फिर ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, पोटासियम ब्रोमाइड KBr प्लस ये क्या है, बेरियम आयोडाइड BaI2 है। तो किसकी फॉर्मेशन आई, पोटासियम आयोडाइड की Ki प्लस क्या निकला, बेरियम हमारे पास ब्रोमाइड निकला इसके अंदर। मतलब कि B के साथ Bar आ गया, K के साथ ये चला गया। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस है इस रिएक्शन को, ठीक है ना, आपने करेक्शन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो H2 प्लस Cl2 किसकी फॉर्मेशन आ गई बच्चों, 2HCl की। अब इस रिएक्शन का नाम क्या दोगे आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कि 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन ए चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज ए प्लेस इन ए सनलाइट फॉर ए सम टाइम, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी इस केस के अंदर, एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन। अब हम क्या लेके चले बच्चों, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl किसके अंदर, एक चाइना डिश के अंदर। सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो इसका जो कलर है वो बेसिकली क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। तो यहाँ पर Ag निकलेगा ग्रे कलर का, प्लस क्या निकलेगी, Cl2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इनिशियली द कलर ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड, जो कलर है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, इज ए वाइट कलर। ये कौन सा था, वाइट था। बट व्हेन इट इज़ कैप्ट इन ए सनलाइट, जब इसको हमने कैप्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक हो गया किसके अंदर, सिल्वर के अंदर। ये ग्रे कलर आया हमारे पास, एंड क्लोरीन गैस इज ए फॉर्म्ड, हैंस द कलर चेंज टू ए ग्रे। जो कलर है बेसिकली किसका, सिल्वर का, वो किस में चेंज हुआ, ग्रे के अंदर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी जैसा क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्टोर ए सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर बोतल। कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसको हम डार्क क्यों बोतल के अंदर क्यों डाल के रखते हैं, क्या रीज़न है इसके अंदर। सिल्वर क्लोराइड के साथ साथ आप कर सकते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला क्वेश्चन भी। तो आंसर क्या लिखोगे, ऑन एक्सपोजर टू दी सनलाइट सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज इनटू ए सिल्वर एंड क्लोरीन, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर बोतल। तो ये बेसिकली बच्चों सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम डार्क कलर बोतल के अंदर एक्सपोज करके रखते हैं। तो रिएक्शन लिख लीजिए, 2AgCl सनलाइट के साथ किस में चेंज हुआ, ये Ag प्लस Cl2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, पहली फर्स्ट, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो देखिए इसके अंदर बच्चों जिंक Zn होता है सिंबल, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास ZnNO3 का ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है, NO3 की -1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस क्या निकल गया, 2Ag। तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड वाली, इसके अंदर पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस ए पोटासियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास पोटासियम आयोडाइड 2Ki प्लस लेड नाइट्रेट के साथ करते हैं PbNO3 का ट्वाइस। तो क्या बनेगा, Pb के साथ I आएगा तो लेड आयोडाइड बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट, प्लस क्या निकलेगा, पोटासियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन ऑफ द गिवन एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उसका एग्जांपल आपने बताना है। तो इसके अंदर देखिए, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज ए इनसोलेबल, कि जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बनता है वो इनसोलेबल होगा, एंड सेटल डाउन, जो नीचे बैठ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बना, BaSO4। दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है, नीचे की तरफ एरो लगाओगे, प्लस क्या निकलेगा, 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन विच आर आल्सो इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसको हम कॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, Mg प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आपने देना कि रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट, ये क्या डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, कैल्शियम हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक,
तो क्या बन गया जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम क्लोराइड इज मिक्स विद ए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों कि इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट को पोटासियम क्लोराइड के अंदर मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3 बाहर निकल जाएगा। तो आपने आंसर में क्या लिखना है कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए पोटासियम क्लोराइड इज मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट इनसोलेबल वाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, यहाँ पर हमारे पास दिस इज ए प्रेसिपिटेट ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड। ये आपने याद रखना है। और ये किस कलर के आएंगे बच्चों, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आपके पास बनेंगे। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ए क्या बना, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना। ये आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन लर्न करने हैं बच्चों। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए लेके आएंगे। बाय।